डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सफ़रनामा की तारीफ़ और इसके आगाज़ व इर्तिका पर रोशनी डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सफ़रनामा एक बयानिया नसरी सिन्फ़ है। बयानिया का मतलब होता है वो तहरीर जिसमें किसी हकीकत हाल का बयान हो। सफ़रनामे में किसी सफ़र की रुदात को बयान किया जाता है। रुदात का मतलब होता है कोई वाक़या। सफ़रनामा निगार अपने सफ़र के दौरान जिन मकामात की सैर करता है, वहाँ जो कुछ देखता है उसकी तफसील सफ़रनामे में पेश कर देता है। उस तफसील में तारीख़ी मकामात, तहज़ीब व तमद्दुन, रस्म व रिवाज, समाजी हालात, सियासी सूरत हाल, अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियाँ वगैरह जैसे बहुत से मौज़ूआत शामिल होते हैं। तहज़ीब व तमद्दुन का मतलब होता है रहन सहन। सकाफ़ती कहते हैं यानी कल्चरल। उर्दू में सफ़रनामे का आगाज़ 19वीं सदी के निस्फ़ में हुआ। निस्फ़ का मतलब होता है हाफ। यूसुफ़ खां कंबल पोश का सफ़रनामा अजाइबात फ़रंग उर्दू का पहला सफ़रनामा है, जो 1847 ईस्वी में लिखा गया था। 19वीं सदी के अहम सफ़रनामों में सर सैयद अहमद खान का मुसाफिरान लंदन, मुहम्मद हुसैन आज़ाद का सैर ईरान, शिबली नोमानी का रूम व मिस्र व शाम वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। 20वीं सदी के दौरान उर्दू में मजहबी, अदबी, सियासी, जोग्राफियाई, तारीख़ी और सवानही सफ़रनामे कसरत से लिखे गए। बाद सफ़रनामे मिज़ाहिया अंदाज में भी लिखे गए हैं। मिज़ाहिया का मतलब होता है हंसी मजाक, जिनमें इब्ने इंशा का चलते हो तो चीन को चलिए, आवारा गर्द की डायरी, दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताक़ुब में और मुज्तबा हुसैन का जापान चलो बहुत अहम है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने सफ़रनामा की तारीफ़ और इसके आगाज़ व इर्तिका के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।